रोशनी धान आगे से हटिए ना अरे बगल हुई
पकड़ना भैया, छोड़ना भी जाओगा। वगैरह जूता पीने से पकड़ना रहोगा। क्या भाई सब 8 भाई 8 भैया 40 का घर नहीं रहा। आठो भाई कहाँ छो? कहाँ छो आठो भाई? जाइए जाइए आगे। बोला था ऐसा का? आराम से जाइए, आराम से जाइए, जाइए। और क्या ना और कोने के लिए? हम ठीक है, आज पूरा तैयारी में रहने दीजिए, देखो छोटा बात कान पे सुना दिएगा। आठो भाई कहाँ छो? कनो हारे मार और सचिन को बोला गानी ना जाओ चौकी पर ना चढ़ना चाहिए, चौकी पर ना चाहिए। हाँ चौकी पर नहीं चढ़िए, पानी में बह गया जो भी मेहनत सुहाना। जी जी है, आइए इधर सामने हटिए भाई, चौकी पर आगे से एक्स्ट्रा लोग हटिए यहाँ से। अरे बना लिए, बाहर से लाइव करिए ना आप लोग, हम लोग को बना लीजिए। हटिए आगे से हटिए, तो कैमरा नीचे रखेंगे। रुको हम स्टैंड राम से रखे भागल से राम से हमारा कैमरा खो गया सर। चलिए मोटरसाइकिल साइड कर दो, यहाँ से मोटरसाइकिल में लगा हुआ है, साइड कर दो। मेला लोग आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, हटिए पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। आप लोग भी पीछे हो जाइए, आने दीजिए राजेश, आने दीजिए, इस साइड हो जाए, आने दीजिए, इस साइड से आने दीजिए ना, इस साइड से। इस साइड हो जाइए ना, इस साइड से आप लोग साइड हो जाइए ना, साइड पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। लेफ्ट साइड से आइए ना,
साइड से आइए, लेफ्ट साइड से आने वाला है। आप लोग पीछे हो जाइए ना, पीछे होइए ना, आने दीजिए, पीछे आइए। रास्ता छोड़िए, रास्ता क्लियर कीजिए। सामने से आइए, सामने का रास्ता क्लियर कीजिए, सामने का रास्ता क्लियर कीजिए, सामने का रास्ता क्लियर कीजिए। लेफ्ट साइड से सामने से आ रहे हैं नेताजी, सामने से आ रहे हैं, रास्ता क्लियर कीजिए, रास्ता कीजिए, रास्ता क्लियर कीजिए, आने दीजिए। साइड हो जाइए, रास्ता क्लियर कीजिए, आने दीजिए। हमारा आग्रह है मंच और नीचा दोनों पीछू बैठ थोड़ा सा शांत रहा। अरे यार हटिए ना, नारा इको हटा देना यार, आगे से हटाइए ना, आगे से हटिए ना भाई। नारा नहीं लगभग नारा अच्छा पकड़ लीजिए भाई। सूचक नहीं चाहिए घटना में। अरे भाई हम प्रेस के साथी से आग्रह करेंगे आप आगे आ जाएं। आप लाइव करिए ना, अलग से लाइव करिए ना। आगे तार खुला हुआ है भैया, बच्चा हटो। तार यहाँ वृक्ष के पास नंगा है, बच्चे को नीचे करिए। अच्छी चीज नहीं है भाई। बेटा आप अपना लगा लीजिए इसको। हम प्रिंट मीडिया से आग्रह करेंगे कि आप जहां हो वहां से भी आप सुन सकते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले हम आप सबको प्रणाम करते हुए, ताली मत बजाइए, हमारी बात गौर से सुनिए। हम आने वाले जो समय है दीपावली की, छठ की, इसके लिए हृदय से आप सबको ईश्वर आपको हमेशा पीड़ाओं से, दुखों से, कष्ट से, संकट से, अभाव से, डर से दूर रखे। बराबर सब बराबर। आप हमेशा मुस्कुराएं। पूरा परिवार ये दुखद क्षण में हम सब इकट्ठे हुए हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ बहुत दूर तक, आगे से लेके पीछे, लगभग सभी माँ बहने हम बुला लेवे, अहाँ सब स्थित रहियो ना। हमें एक एक चीज के जाने छिए। पहले हमार बात अहाँ सब सुन लियो, अब फिर अहाँ के जे कहते हम ओकरा कहबे, अहाँ बोलो। होता क्या है, अभी हमने कुछ दिन पहले, भैया बेटा आप लोग चुप रहिए। हेलो बेटू, आप लोग चुप हटिए, वहां से लाइव चल रहा है, पूरा देश लाइव जा रहा है। हट जाओ, उतर जाइए, उतरिए बेटा, उतर जाइए, वो लाइव कर रहा है, उतर जाइए। विक्की आगे बिजली बेटा। मैं सबसे पहले, यहाँ माँ बहन रात में खड़ी हैं, सबके दिल पर इसका असर पड़ा है। कोई भी माँ हो, कोई भी बेटी हो, बहन हो, गहरा मन पर असर है इस घटना का। कोई भी बुजुर्ग हो जो मेरे लिए ईश्वर तुल और देवतुल हैं, पिता के समान हैं, या कोई भी मिडिल क्लास के नीचे लोअर क्लास, पुअर पीपुल,
जिसके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 2 बीघा से, भैया चुप रहो, 2 बीघा से 1 बीघा से नीचे जमीन है, वो या तो बटेदार होता है, या तो दहियारी मजदूर होता है, या तो बंधुआ मजदूर होता है, और अपना जीवन इसी तरीके से पूरी लाइफ इसी तरह सस्टेन करता है, बढ़ाता है बच्चों के साथ, परिवार के साथ। अभी हम 2 मर्डर के बाद आए हैं। हम क्षमा चाहते हैं आपसे। भैया आप लोग चुप रहिए प्लीज, हमको सुनिए। लेट हो गई। 15 तारीख के पहले एक नाई जाति का था, बड़े दबंग लोग उनकी पत्नी के साथ बलात्कार करना चाहा, उन्होंने विरोध किया, उसके हस्बैंड को मार दिया। 5 मासूम छोटी छोटी बच्चियां, एक मासूम लड़की के साथ 7 लोगों ने बलात्कार करके मार दिया। विलम्ब हमें वहीं हो गई, काफी अच्छी स्थिति नहीं थी। पूरा का पूरा अंडरा ठारी बाबू बढ़ी के लोग उस इलाके के जो अत्यंत पिछड़ा गरीब लोग थे वहां इकट्ठे थे। पंचायत में उसकी पत्नी को, जब उस पे पंचायत शिक्षक पर पंचायत बैठी, उसमें भी शिक्षक ने उसकी पत्नी को द्रौपदी से भी बुरे तरीके से घसीट के मारा। पंचायत मूक दर्शक बनी रह गई और एक भी जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी वहां नहीं पहुंचे, इसीलिए हमें लेट हो गई। हम 4 दिनों से यहां से लाइव देख रहे हैं। हम मुलायम सिंह जी की घटना नहीं घटी होती, हमें सफाई नहीं जाना होता, तो हम सबसे पहले इधर आते। चूंकि हमारा सफाई का कार्यक्रम बन गया था, पूरी दुनिया आवाज कर रही थी कि पप्पू यादव अभी तक नहीं पहुंचे, इसीलिए हम 3-4 दिन हमें विलंब हुई। लगातार हम डीएम, एसपी, एसडीओ, आज भी हम त्रिवेणीगंज के डीएसपी, एसडीओ से 10 बार बातचीत की है। हमारी बातचीत राजस्व मंत्री आलोक मेहता से हुई, हमारी बातचीत आईजी, एडीजी सबसे हुई। हमने कोशिश किया यहां फोर्स नहीं आवे, फोर्स का डिप्टेशन किया गया ताकि जबरन लाठीचार्ज करके फोर्स जाम को छुड़ाए, और जब फोर्स आती तो उन्हीं में से कोई लोग पत्थर ईंटा चलवा देते और फिर केस करके इन परिवार को यहां से केस के डर से भगा देते और उन्हें सहूलियत मिल जाती। हम त्रिवेणीगंज से लेकर के जदिया तक हमने फोर्स को कोशिश किया, बात करके फोर्स ना आवे। यहाँ के थाना प्रभारी और सीओ साहब हमेशा प्रयासरत रहे कि फोर्स आए, कोई अनहोनी घटना घटेगी और फिर हम अपने तरीके से इस घटना को इस्तेमाल करेंगे। घटना घटी कैसे? मैंने अभी नेपाली नगर और राजीव नगर में हम कम से कम 100-200 पत्थर हजारों साल, सैकड़ों साल का कमाई, पूरा का पूरा सरकार लगी थी और हम 2 दिन सोए नहीं। इको हटा देना भाई। 2 दिन हम सोए नहीं और हमने प्रयास किया कि जितने पटना में ऐसा मोहल्ला है जिनकी जिंदगी, जबकि वो किसानों की जमीन थी और किसानों ने जमीन बेचा था, सरकार ने उसको अधिग्रहण किस आधार पर किया? लगातार लड़ाई के बावजूद हाईकोर्ट ने सो मोटो नोटिस ली
30-40 घर 3 माले 4 माले 5 माले टूटने के बाद, गोली चलने के बाद मेरा प्रयास रहा कि वो दोनों मोहल्ला जिसके पूरे सपने, पूरी उम्मीदें उसमें जिंदगी छुपी थी, एक बच्चा आत्महत्या कर लिया जब उसके 4 माला 5 माला बिल्डिंग गिर रहा था, मौत हो गई। हमें सुखद अनुभव मिला। सारे एमएलए एमपी वहां पर, गंगा चौरसिया जी के पुत्र, बीजेपी के सारे एमएलए सब लोग पटना छोड़ दिए। सरकार ने फोन बंद कर दिया, किसी ने फोन उठाना बंद कर दी। डीएम ने कहा कि पप्पू जी आप गो हेड, आप छोड़ दीजिए इस मामले को। हमारी डीएम के बीच आप देखे होंगे थोड़ी देर के लिए बहस भी हुई, बच्चियों पर लाठी चलाई जा रही थी। हमने कोशिश की वो लाठी ना चले। सरकार है, मुख्य कानून है, मैं कुछ नहीं हूं। जब हम यहाँ के लगातार वीडियो देख रहे थे, हमें आश्चर्य हुआ। मैंने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब ने हमसे कहा कि सर मैंने आदेश दिया था जमाबंदी के सवाल पर कि जब तक मेरा कोई निर्णय नहीं होता है तब तक वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर मुझे आश्चर्य है कि ये कार्रवाई हुई कैसे, जब तक मैंने उन्हें किसी दूसरे जगह, ये किसी व्यक्तिगत, यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, और मुझे आश्चर्य है, मुझे डीएम क्या कहा आपको सोच के आश्चर्य होगा कि उस इलाके के जितने दबंग और बड़े लोग हैं वह इस घटना के पीछे उनकी भूमिका है। मेरी ताली मत बजाइए। अब बड़े लोग तो आप ही बनाते हैं, आप ही लोग एमएलए एमपी नेता मुखिया जी सब लोग बनाते हैं। आप ही लोग अपने अपने जात के क्रिमिनल को हीरो बना देते हैं। समाज कम दोषी नहीं ना है। जब आप वैसे ही लोगों को दरवाजे पर बैठाइएगा, भगत में, सब चीजों में, बिना एमएलए एमपी के आप लोगों का ब्याह शादी भी नहीं होता है, भगत भी नहीं होता है, और ऐसे लोग ही गरीबों पर गिद्ध दृष्टि डाली रहती है। अब ये जो 45 डिसमिल जमीन है, जो कि कम से कम मेरे ख्याल से 10 कट्ठे के लगभग ये जमीन है, 10 कट्ठा जमीन का मेरे ख्याल से अभी इस रोड के बगल में मैं जो समझ रहा हूं कि कम से कम 25 लाख रुपया कट्ठा, यहां 20 लाख जरूर होगा। यदि मैं उस हिसाब से भी जोड़ूं तो करोड़ से ऊपर चला जाता है। और करोड़ रुपया तो इस जमीन की दाम हुई। इस करोड़ रुपया के बाद इस जमीन के पीछे की जो वैल्यू, जो लोग अपनी जमीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए 50 परिवार की जिंदगी तबाह कर दिया, क्या उनको ये समझ नहीं आई कि आगे भी उसी का परिवार, उसी का खून, उन्हीं के लोग, उन्हीं के अपने, उन्हीं के रिश्ते जो लोग हैं। मैं डीएम साहब से जब बातचीत की, हमने पूछा हुआ कैसे, आप हमको बताइए। फिर मैंने एसडीओ से बातचीत की, भाई सीओ साहब, और भी 10 जगह ऐसे जगह हैं जहां पर आपको आदेश आया हुआ है, 10 जगह का, 10 जगह कि आपको वहां पर गलत तरीके से लोग बसे हैं, वहां आपको फोर्स लेकर के उनको समझाना है और नई जमीन दे करके आपको पहले बसा करके फिर आपको वहां पर कार्रवाई करनी है। आप वो 10 जगह पर कार्रवाई नहीं की है। भैया आप लोग चुप रहिए ना, ऊपर करते जा रहा है। सही कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? सिंगल 10 जगह आपने आप कार्रवाई नहीं की है। यहां इतनी कौन सी जरूरी थी? क्या चाइना और वियतनाम की लड़ाई हो रही थी? क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था? या कौन सी ऐसी जरूरत और आफत आ गई? सरकार का कौन सा आदेश था? जमाबंदी लगातार डीएम के कोर्ट में थी, एसडीओ ने कोई आदेश नहीं दिया। आप कौन से ऐसे आदेश पर सीओ साहब जी
आपके पीछे कौन कौन लोग हैं, आप यहां से लेकर के ऊपर तक आपने मैनेज किया। मेरा मोबाइल कहां है दीपक, मेरा मोबाइल कहां है दीपक, परमानंद, ये कहां पागल घूम रहा है, कहां है वो। अब मैं आपको बता रहा हूं, हम जब आश्चर्य करते हैं कि ये घटना के पीछे में क्या भूमिका है, मैं आपको बताऊं। कितने पैसे के डील हुए, किन किन लोगों ने उस डील में किन किन लोगों को, देखिए एक बात याद रखिएगा भैया, पूरे देश के नेताओं को वोट भाट का डर होगा। इस कंट्री में हम ही एक आदमी है जिसको न तो आपका डर है, न तो भगवान का, न तो वोट का। हम भैया यदि ऐसा होता तो हमको 100 फोन जाता है डेली। उस घटना में भी नाई जाति जिसको मार दिया, उसमें हमको बड़े दबंग लोगों ने, थाना डीएसपी ने कहा सर इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बात में आइए ना। चंद्रिका यादव की और 2 जादवों का मर्डर हुआ था, एसपी ने फोन किया सर आप आइएगा तो घटना बड़ा विचित्र हो जाएगी, आप 1 दिन के बाद आइए ना। अब जब मैं महसूस क्या करता हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अतिक्रमण अभिलेख बाद संख्या अवलोकन 6/22/23 खोला गया। विक्षुब्ध लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा अतिक्रमण खाली एक पक्ष किया गया, साथ ही जो 3 परिवार के लोगों को अतिक्रमण और 50 लगभग कदमलाल यादव को छोड़कर सभी का आवासीय मकान था, जो अतिक्रमण हटाना विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सही नहीं था। डीएम ने मुझको और भी बातें कही और एसडीओ साहब से मेरी जो बातचीत हुई, आपके द्वारा किस परिस्थिति में अतिक्रमण के बाद चलने, अतिक्रमण खाली कराने, पुराने जमीन के रिपोर्ट को ही सही माना गया, आपके द्वारा पुनः अद्यतन नापी क्यों नहीं की गई, पुराने कर्मचारी की नापी को ही सीओ साहब आपने सही क्यों मान लिया। चौथी चीज, आपके द्वारा अतिक्रमण में आवासीय घर हटाने के पूर्व दंडाधिकारी एवं पुलिस बल मांग करने के समय वरीय पदाधिकारी को परिवार की संख्या एवं पुनर्वास संबंधी बात क्यों नहीं आपने मौखिक लिखित रूप से क्यों नहीं प्राप्त की। आपके अंचल में लगभग 15 मामले लोग जन शिकायत के अतिक्रमण से संबंधित लंबित है, आपके द्वारा उक्त बाद में इतनी तत्परता क्यों की गई। अपर समाहर्ता सुपौल के द्वारा जमाबंदी रद्द की सूचना अतिक्रमण कार्यों को क्यों नहीं दिया गया। जब डीएम ने आदेश रद्द किया था, फिर सुपौल के एडीएम और सीओ की मिलीभगत, थाना प्रभारी, ये 3 व्यक्ति और पूरा का पूरा जो छातापुर के बड़े और दबंग लोग हैं, लगभग 11 लोग जिनका नाम मेरे मोबाइल पर है, जिसमें सभी दल के लोग हैं और मेरे लोग भी हैं। मैं जानता हूं इन लोगों की हो सकते हैं किसी के साथ रिश्ता हो, किन्हीं का रिश्तेदारी के चलते। क्या हम रिश्तेदारी के चलते इंसानियत को खत्म कर लें, मानवता हमारी खत्म हो जाए? क्या हम न्याय करना बंद कर दें? जब आप कभी जनता आपको प्यार करती है या आम लोग आपसे के साथ न्याय की उम्मीद करता है,
अब इस देश का पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, इसको वोट देती है जनता। जनता होता है, अब दुनिया में भले ही आपको कोई कुछ ना बुझे, भगवान ही इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी सब कुछ है। भगवान का रास्ता ही आप है, क्योंकि आपको इतना खूबसूरत इंसान के रूप में बनाया ही किसी क्रिएटर ने, डिस्टिनी ने। और भगवान के बच्चों को जो जीने का रास्ता देता है, भगवान का रास्ता वहीं खुलता है। माँ के बच्चों को थप्पड़ आप मार के किसी भी माँ से आप आशीर्वाद नहीं ले सकते। इस पूरे परिवार को उजाड़ करके कोई भी व्यक्ति आशीर्वाद नहीं ले सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो जैसे माँ के बच्चों को थप्पड़ मार के आप आशीर्वाद नहीं ले सकते, वैसे ही दुनिया में ईश्वर माँ के तरह है, कोई डेस्टिनी, कोई क्रिएटर है। और उनके पूरे 130 करोड़ भारत के लोगों को लूट कर, गाली देकर, खसोट के, उसको अहंकार दिखा के, ताकत दिखा के, उसकी जिंदगी छीन के, उसका इस्तेमाल कर आप ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप इसको समझना पड़ेगा कि सबके लिए इस दुनिया में, अब मैं मानता हूं कि गरीब का कोई जगह इस कंट्री में, हम डेली 10 जगह जाते हैं। यदि 10,000 बलात्कार केस में हम गए होंगे तो 9,996 बलात्कार पासवान, राम, मुसहर, डोम, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, कमार, चमार, डोम, शाह, चौधरी, कलवार, मतलब गरीबों के घर में ही बलात्कार इतना संसबल है। बलात्कार करने वाले लगभग मिडिल क्लास के ऊपर के लोग, और बलात्कार जिसका होता है लगभग दलित या गरीब होते हैं। कभी नेता या कभी बड़े लोगों के यहाँ बलात्कार नहीं होता। रेयर एंड रेयरेस्ट 1-8%। जैसे अभी हम एक जगह गए थे तो वहां किसी जाति दुश्मनी के चलते किसी के बेटी को शिकार बना दिया। वो दुश्मनी थी इसीलिए। तो इसीलिए मैंने, जितना मैं देख रहा हूं, उसमें गरीब को जीने का कोई राइट, मुझे लगता है कि इस कंट्री में आजाद हिंदुस्तान के पहले तो कुछ था भी। आजाद हिंदुस्तान के बाद अभी तक भारत के 130 करोड़ लोगों में लगभग 85 करोड़ लोग इस भारत के गरीब है, जो भूख से, बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान से भी ज्यादा। कल का रिपोर्ट है कि भारत के 85% लोग भूख से आधा रोटी आधा पेट खाते हैं। एक वक्त, 2 वक्त कम पेट खा के अपने बच्चों को खिला के माँ बाप जिंदा रहता है। ये कल की रिपोर्ट है। नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब भारत है। और भारत में गरीबों को ना तो कोई भगवान मानता है, ना तो कोई उसकी इज्जत करता है, और ना ही उसके लिए कोई लोकतंत्र, संविधान और न्याय है। ना कोई एमएलए, एमपी को पता है कि मैं भूमिहार को, जादव को, राजपूत को, बाभन को, तेली को, कोरी को, कुर्मी को, किसी जात को गरियाऊंगा, सेंटीमेंट होगा, हिंदू मियाँ करेंगे, जो रहा सहा है 500,000 रुपया देंगे। और सामाजिक, जैसे अभी जो चुनाव हो रहा है मोकामा में, ना तो वहां मोदी जी पर वोट पड़ेगा, ना तो वहां पर नीतीश और लालू जी पर वोट पड़ेगा। एक 56 चला रहा है, दूसरा एलएमजी चला रहा है, 2 दादाओं के बीच। और जनता वोट देगी किसको? ऐसे ही गंदे लोगों को। हमाम में सब नंगे। कभी सुशील मोदी जी खड़े होके पर्चा भरवा रहे थे और डिप्टी सीएम, कभी हम भरवा रहे हैं। जो परिस्थितियां हैं उसमें आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर पीपुल का रास्ता सम्मान का नहीं है। और ये घटना, जितने दबंग लोग इस घटना के पीछे हैं, उनको लगता है कि हमारे द्वारा ही गाइड होता है। अब नाम बोलना मैं उचित नहीं समझता हूं। मेरे पास 9 नाम है जो सीसीटीवी फुटेज, उसका मोबाइल नंबर, लोकेशन, कौन सीओ से मिला है, कौन कौन दरोगा से मिला है,
कौन कौन बातचीत किया है उसका पूरा का पूरा बायोडाटा मेरे पास है। मुझे समझ में नहीं आई क्या उनको माँ और मौसी में क्यों फर्क महसूस हुआ। हमसे किसी ने पूछा कि अमुक आदमी और अमुक आदमी में क्या फर्क है। हमने कहा एक मेरे लिए माँ है, एक मौसी है। मरे माँ जिए मौसी। अब जो लोग मजबूत थे क्या उनको माँ और मौसी में, बाप और मौसा में फर्क नहीं आया? क्या उन्हें नहीं लगा कि जो समाज में गरीब लोग हैं हमारा ही खून है, और जो जमीन पर हम आज करने जा रहे हैं वो किसी व्यक्तिगत जमीन नहीं है, वो सरकार की जमीन है। और सरकार की जमीन के पहले बरसात में और आम आदमी जब लगातार कोर्ट में न्यायालय बात संख्या लंबित है और उसमें कलेक्टर का आदेश पारित है, फिर इतनी जल्दीबाजी एडीएम सीओ कोई अयोध्या की मंदिर और मस्जिद का सवाल या किसी बड़े ताजमहल या किसी हिंदुस्तान की चढ़ाई का सवाल, कोई यह डहरिया पंचायत का यह जगह तो था नहीं। लेकिन जिस तरीके से दबंग लोगों ने प्रभावित किया है, देखिए मैं इस परिवार के को 20-20 हजार तत्काल शुरू करने के लिए मदद में कर तो रहा हूं, लेकिन 15 दिनों से 1 महीने के अंदर सीओ और दरोगा दोनों को सस्पेंड होना पड़ेगा। मैं जिंदा हूं तो कोई नहीं रोक सकता, आप याद रखिएगा। और ये सीओ साहब बड़ी गलतफहमी में हैं। सबको ये मोदी जी, नीतीश जी और जी ही समझते हैं। पप्पू यादव जिसके पीछे पड़ जाता है उसको भगवानों नहीं बचा सकता, इसको आप नहीं करेंगे। जहां तक एसडीओ साहब का सवाल है, हो सकता है घून के साथ सत्तू सबके सब मिले होंगे, हवा में नंगे होंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन बाद में जो घटना घटित हुई और 3 दिनों तक और कोशिश हुई कि इसको देखिए अब आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। जब आप रोपे ही हैं बिहार और देश में ऐसी चीजें, तो आप कहां से लाइएगा न्याय? एसडीओ साहब हो या कोई साहब हो, हम किसी के बारे में ईमानदारी नहीं कहते हैं। जब अपना ही घर खराब हो जाए तो फिर हम किसके सहारे जिएंगे? जब मेरा ही खून हमें मारने पर उतारू हो जाए। बांस का काल के रे कुरहेर हमरा कथी लगाते छी, काल के तोरे जात हमरा गान में पीछा था, और तू हमरा पीछू से एसडीओ कहे छो। हमें सबके जाने छिए हो बाप, और सबके कुंडली छे बिहार में हमरा पास। तोरा की लागे छो समय आवे पर हम ककरो बकसबे की? सबका मरे पड़ते, ये याद रखिए, टाइम के इंतजार करो। हमें ककरो नहीं छोड़े छिए, नहीं ककरो छोड़बे, ये ख्याल रखियो, बेफिक्र रहो, ताली नहीं बजेगी। हमें बिहार या कंट्री में नहीं ककरो छोड़े छिए, नहीं कोरोना में, नहीं बाढ़ में, नहीं घटना में, नहीं कोई परिस्थिति में। हम इतना तोरा कह के जा रहा छिए कि डीएम साहब को हमने कहा कि या तो आप सस्पेंड करिए या तो ऊपर लिखिए। इनको जितना पैसा है और जितना नेता है ये ताकत लगा ले। सीओ साहब बहुत गलतफहमी में हैं। इनको लगा यहाँ कुछ माल कमा लेते हैं, बदली भी होगा तो फिर कहीं जाके माल कमाएंगे। सभी जगह तो इन लोगों को माले मिलता है, मलाई खाते हैं। ब्लॉक से बड़ा चोर और ब्लॉक से बड़का बेईमान धरती कहाँ है? और उसके सहयोगी हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी लोग। हम माल लेते हैं और सीओ बीडीओ इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। थाना पूछता है कि हम तिथि के तरह आकाश गिरे छे, हम ही टेक लेबे। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का?
एकटा लड़का खड़े पेशाब करे रहे, एकटा बुढ़वा भला लोग जा रहे, कल के रे बाबू संस्कार नहीं दल को किया पेशाब करे छी, बैठ के कर, संस्कारी नहीं छी। कुछ बोले तो कल के चल तो और बाबू का कहे छी, द्वार पर गेले तो बाबू 3 मले पर से खड़ा पेशाब करे। सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंके छो। ये लोग भर दिन कोरेक्स, स्मैक्स, ड्रग्स, नेपाल के गांजा, दारू, जमीन के दलाल। बाप माँ से पूछवा बेटा की करे तो कहता रियल एस्टेट के धंधा। अब दलाल लोग इंग्लिश में रियल एस्टेट भाग गए। अब अपन सोच है, हमें वो में कुछ नहीं कह सके छे, लेकिन जो घटना यहाँ घटित हुई है, जितनी लड़ाई हो सकती है हमारी क्षमता होगी। इस 8 परिवार और 50 घर के 50 परिवार और 8 फैमिली के लिए हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं, सारी दुनिया एक तरफ होगी तब भी इस परिवार के साथ हम अकेला खड़े होंगे और इसके न्याय में कोई कमी नहीं रहने देंगे, ना इसकी मदद में। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास पुत्रवत जितना और भातृत्व हम पर है, उससे कहीं ज्यादा आप उम्मीद रखिए। हम अभी इनके हाथ में मदद करके जाते हैं ताकि इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। 1 महीने का पूरा परिवार में कल तक राशन यहाँ 1 महीने का पहुंचेगा और यह लड़ाई यहां से कोर्ट तक हम लड़ने का प्रयास करेंगे। और जो लोग इसमें हैं उन लोगों को आप भी जानते हैं, हम हो सकता है कि व्यक्ति विशेष दंडित ना कर पाए, उनको शर्म आनी चाहिए, लाज आना चाहिए। यह बेशर्मी की सीमा पार करना सही नहीं है, लेकिन समाज के लोग ऐसे दबंग को मदद कभी मत कीजिएगा। ये मैं आपसे पैर पकड़ के हाथ जोड़ता हूं। ऐसे लोगों को आप कभी वोट मत दीजिएगा, कभी ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कीजिएगा, चाहे वो जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो, फॉर्च्यूनर पर चढ़े चाहे जितना बड़का गाड़ी पर। समझ लीजिएगा वो सुग्गर का गू है, वो गोबर है। आप उस पर जितना भी घी डालिएगा महक गोबरे का आएगा। इसीलिए आप ऐसे लोगों से बचिए। अब ये लड़ाई नीतीश कुमार जी तक और सरकार तक जाएगी। हम आज ही रात या कल तक हम बात करके जितनी कार्रवाई हो सकती है करने का प्रयास करेंगे। आप विश्वास कर लीजिए, जब कश्मीर को और कन्याकुमारी, अरुणाचल और गुजरात, बिहार का हर कोना तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से विश्वास है और वो है पप्पू। उसी से उम्मीद है, वो है पप्पू। सब 14 डिग्री के सेल्सियस में जीते हैं, ट्वीट करते हैं। हमने कभी 14 डिग्री 15 डिग्री में जिंदगी नहीं जी, 46-45 डिग्री से नीचे कभी नहीं जिया। 1 घंटा जिंदगी सो नहीं पाते हैं 38 सालों से, और प्रयास करते हैं हर व्यक्ति की कुछ न कुछ मदद हो। आप कौन हैं, किस जात के लोग हैं, आप किस दल के लोग हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेरे खून हैं, आप इंसान हैं, मेरे लिए भगवान के तरह हैं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और आपको प्रणाम करना और आपके लिए जीना ही मेरे जिंदगी का। मैं सुकून से तब जीता हूं जब किसी की मदद कर देता हूं, उस दिन 1 घंटा अपनी जिंदगी खुशी से जी पाते हैं, अन्यथा नहीं जी पाते। इसीलिए हम लेट से आए, हमको सब कुछ की जानकारी है। इस परिवार के लोग से मैं आश्वस्त करता हूं, आपकी पूरी कमाई चली गई, मैं मानता हूं। मैं उसको लौटा के तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपकी जिंदगी को नाश करने में जिनकी जिनकी भूमिका है, हम यहां युवाओं से कहेंगे कि जितना देर आप गलत फलत सोशल मीडिया चलाते हैं या फोन देखते या फालतू काम करते हैं, उतना देर आप इस घटना को दुनिया में दिखाइए। और जस्टिस फॉर डहरिया के लिए आप सोशल मीडिया पर पागल कर दीजिए, जैसे उस लड़की की जस्टिस के लिए हम गए थे और आपने पागल किया था।
जैसे हम समस्तीपुर की बच्ची के लिए पागल हुए थे, वैसे ही इस 8 परिवार के लिए आपकी मोबाइल अभी से रात भर चले, ताकि सरकार की नींद हराम हो जाए। और आम आदमी, आप टैग करिए नीतीश कुमार को, आप टैग करिए राजस्व मंत्री आलोक मेहता को, आप टैग करिए डीआईजी संदीप लांडे को, आप टैग करिए इस दरोगा के खिलाफ सरकार को, और इसकी करतूत बताइए। आप जीत सकते हैं, आप ही हीरो हैं। पप्पू यादव को दुनिया वाच इसीलिए करती है कि आप हमको प्यार करते हैं। इस कंट्री में नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा सोशल मीडिया, ट्विटर और जितने यूट्यूबर हैं वर्ल्ड में बराक ओबामा के बाद किसी को देखता है तो आपका बेटा पप्पू यादव को दुनिया देखता है, मोदी को कम देखता है। इसीलिए आप बड़ी नारा मत लगाइए, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। हम यदि बोल रहे हैं तो समझिएगा, हमको अभी पूरा बिहार और बिहार के बाहर कंट्री सुन रहा है, पूरी लाइव है। आप चारों तरफ दिखा दो, पूरी लाइव, और ये पूरी दुनिया आपको देखेगी। उधर लाइट चलाइए, सब लोग लाइट जलाइए। क्या आप न्याय चाहते हैं ना? सभी लोग जोर से बोलिएगा, न्याय चाहते हैं ना? ये गलत हुआ है ना? सीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए ना? थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए ना? और सरकार जो घर तोड़ा है, इस पूरे परिवार के घर को बनाने में सरकार पैसा दे, चाहे इंदिरावास से, चाहे घर बनाने के लिए ये मांग हो। जस्टिस फॉर डहरिया या टोला अभी से शुरू हो। हम आश्वस्त करके जाते हैं कि कल शाम तक आपको कोई ना कोई कार्रवाई मिलेगी। अभी तत्काल उसके हाथ में मदद करके जाता हूं, और 1 महीने का पूरे 8 परिवार को राशन आएगा। इनको छूने के पहले अब पप्पू यादव को छूना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं पुनः एक बार दीपावली और छठ और पूरी मां बहन को पैर छू के, और फिर मैं उन लोगों से उम्मीद करता हूं, भूल हुई होगी, आप प्रायश्चित कर लीजिए। एक भूल दुनिया माफ करती है। आगे आप ऐसे किसी कामों में हाथ मत डालिए जिससे आप भी ना सो पाए और आपके पप्पू को भी पीड़ा हो। हम सबके तरफ से माफी मांगते हुए आश्वस्त करते हैं कि समाज को समझना पड़ेगा कि रियल में आपसे प्यार कौन करता है, आपका रियल बेटा कौन है, आपके लिए दुनिया में जीता कौन है, किसको कितना सम्मान मिलना चाहिए। पैसा, ताकत, राइफल और अपराध के बदौलत यदि आप इज्जत करिएगा तो एक दिन सांप को आप ही को डसेगा, सांप के पुच्छी पर पैर पड़ेगा तो आपको काटेगा ही काटेगा। आप सांप को पालना बंद करिए, नाग पंचमी बंद करिए और कृष्ण के तरह नाग का वध करिए, और जिंदगी को आजादी के साथ मुस्कुराने का अवसर दीजिए। यही मैं आग्रह करूंगा। और मेरी बात तो आप सब पत्रकार लोग सुन लिए, अब हमको कुछ बोलना नहीं ना, बिल्कुल नहीं, सब ले लिए। जो मन हो सो चलाइए, जैसे मन वैसे चलाइए, लेकिन इस डहरिया को न्याय दिला दीजिए। ये पैर पकड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कहाँ है 8 भाई, कहाँ था दीपक? आराम से सेट होइए। स्टैंड वैसे कहते हैं निचाना सब आदमी लाइन में चल, 8 आदमी लाइन में रहो, ये सब ऊपर कर लेके बढ़िया। दू आदमी भोरे खुर्दा चले है, क्या कि कल भोरे हमें 2-3 मर्डर भेले दरभंगा चले 11 बजे। वैसे पहले खुर्दा चले है ताकि हम सीएम से बात करबे तो करो बात। दीपक
सब करबे पर मकान है घोड़े चलावे जे छे ओकरा कर देबै। अच्छा सुनो ना, अच्छा बम तम से कुछो है छे, अब बम से कुछो हेती है तो अमेरिका किंग जॉन के नहीं मार देती है बम भाई। अब अफेन एना कानबो तो कना हेते विकी एना हेते ना उठबो ना सबके फिर की फायदा हेते ना बोलहो ना एना तोरा के तू करबो बहिन तो कना बेटा कना हेते एना करबो तो कना है। हमरा एक बात बता बेटा हम बता एना बेटा हमर बेटा हमरा बोला हट तोरा के दूर हट हमरा बोला बैठा बैठा हमरा बोला एना करबो केना बेटा 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 एना सुनो ना बेटा चाची एना करवा ओकरा छोड़ हट एना किया बेटा एना हमर बात तो सुनो ना हमर बात सुनो ना चाची हमर ना बेटा हमर बात सुनो ना पानी दो ताती लगी पानी दो ना पानी मैं बेटा मैं कहता बेटा ले जा घर ले न जा तू घर ले और बाप अरे बाबू ला जाने का बेटी सब ला जाना माइक लाने से माइक लाने सबके लाने
राजेश राजेश इधर दिखाओ तो बहुत देर का हो गया आपको पीछे से मारना। हाँ हाँ